हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स का वर्गीकरण हम लोग सीखेंगे। इससे पहले हम लोग कल जो बात किए थे उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि हम लोग क्या क्या बात कर चुके थे। कल की वीडियो में हमने देखा वेरिएबल्स क्या होते हैं, अचर क्या होते हैं, कांस्टेंट, गुणांक कोफिशिएंट क्या होता है, टर्म्स के बारे में हमने जाना, पद क्या होते हैं, बीजी व्यंजक किसे कहते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, और बहुपद की घात, पावर ऑफ अ पॉलिनोमियल्स या डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल्स कहते हैं इसको। इसके बारे में हम चर्चा कल कर चुके हैं। इसके अलावा बीजी समीकरण, अलजेब्रिक इक्वेशन किसे कहते हैं, ये कुछ शब्दावलियाँ हैं, टर्मिनोलॉजी हैं, जिनके बारे में हम कल लोग बात कर चुके हैं। फिर भी देख लेते हैं, इनको फिर से समझ लेते हैं क्या चीज़ होती है, क्विक रिवीजन हो जाएगा हमारा। जैसे हमने एक यहाँ पे लिख दिया है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं, बीजी व्यंजक बोलते हैं। बीजी व्यंजक क्यों बोलते हैं, बीजी व्यंजक होता क्या है, हम लोग बात कर चुके हैं कि बीजी व्यंजक कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट होता है। और वो कैसे कलेक्टेड होती हैं, भाग गुणा, ठीक है, जोड़ घटाना के थ्रू क्या होते हैं, कलेक्टेड होते हैं। तो ये जो रूप बन के आता है उसी को बीजी व्यंजक कहते हैं। और बीजी व्यंजक जरूरी नहीं है कि पॉलिनोमियल हो। बीजी व्यंजक को पॉलिनोमियल होने के लिए ये जरूरी है कि जो घात है ना, चराशियों पे जो घात चढ़ाई गई है वो क्या होनी चाहिए, नेगेटिव इंटीजर्स नहीं होनी चाहिए, तब तो क्या होगा, वो बीजी व्यंजक आपका पॉलिनोमियल होगा, अन्यथा नहीं होगा। जैसे अगर हम यहीं पे बात करें, अगर हमारे पास हो x स्क्वायर प्लस 1/x, ये एक बीजी व्यंजक है लेकिन पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखिए, इसको लिखेंगे x स्क्वायर, ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, -1। ये क्या है, एक पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसकी घात क्या होगी, निगेटिव इंटीजर्स होगी। तो पॉलिनोमियल होने के लिए ज़रूरी है, किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल होने के लिए ज़रूरी है कि वो उसकी जो पावर है या घात है वो क्या होनी चाहिए, नेगेटिव इंटीजर्स नहीं होनी चाहिए। मतलब ये कि पॉजिटिव इंटीजर्स या फिर 0 होना चाहिए। बीजी समीकरण क्या होता है, बीजी समीकरण भी कुछ नहीं होता है, ये भी क्या होता है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ही अलजेब्रिक इक्वेशन कहते हैं। यदि इसके बराबर में कोई वैल्यू हम ले लें तो जैसे एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इसके बराबर हम कुछ भी ले लें, 0 ले लें, 1 ले लें, 2 ले लें, 4 ले लें, कुछ भी अगर बराबर में रख दे रहे हैं तो जो रूप बन के तैयार होता है उसी को अलजेब्रिक इक्वेशन कहा जाता है। समझ गए? यहाँ पे अगर हम बराबर 0 ले लें, 1 ले लें, कुछ भी ले लें, मान लेते हैं 0 ले लेते हैं, तो ये क्या हो गया, एक अलजेब्रिक इक्वेशन हो गया। तो हम ये समझ गए कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, अलजेब्रिक इक्वेशन क्या होता है, और पॉलिनोमियल माने बहुपद क्या होता है, इन तीनों में अंतर क्या होता है, ये चीज़ हम समझ गए हैं, ठीक है। देखिए, ये पद होते हैं, ये 1 पद, 2 पद, 3 पद। इस पॉलिनोमियल में कितने पद हैं, 3 पद हैं। समझ गए? इनको टर्म्स कहते हैं, पद कहते हैं। और एक पद को अगर हम देखेंगे तो ये इसी पद को उठा के हम यहाँ पे मान लीजिए देख रहे हैं, इसका अध्ययन करेंगे तो 3x स्क्वायर, इसमें 3 है, x स्क्वायर नहीं, x⁴, ठीक है, 3x क्यूब है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 क्या है, हम देख रहे हैं कि ये 3 को हम क्या कहते हैं, अचर है। क्या है, अचर। 3 क्या है, अचर है। और वहीं पे x क्या है, चर है, ठीक है। तो ये चर और अचर से बना हुआ है। पद किससे बनता है, चर और अचर के मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन से बनता है, ठीक है। इसी अचर को अगर उस चर के साथ है तो कहते हैं कोफिशिएंट। क्या कहते हैं, कोफिशिएंट कहते हैं, गुणांक कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, गुणांक कहा जाता है। मतलब हम कहेंगे 3x³ का क्या है, एक गुणांक है। यहाँ पे कहेंगे 6x का क्या है, गुणांक है। यहाँ पे कहेंगे, यहाँ पे क्या कहेंगे, यहाँ पे तो x⁴ 0 है। समझ में आई बात? तो ये गुणांक भी देख लिए,
चर देख लिए, अचर देख लिए। इसके अलावा ये जो है एक्स पे पावर जो लगी है इसी को क्या कहते हैं, डिग्री कहते हैं या पावर कहते हैं ऑफ वेरिएबल। इसी को डिग्री ऑफ वेरिएबल कहेंगे, डिग्री ऑफ वेरिएबल, जो कि यहाँ पे क्या है 3 है। यहाँ पे डिग्री ऑफ वेरिएबल क्या है 1 है। यहाँ पे डिग्री ऑफ वेरिएबल क्या है 0 है। इसको हम लिख सकते हैं x टू द पावर 0। तो यहाँ पे वेरिएबल्स की पावर कितनी होगी 0 होगी। तो ये हो गया पावर या फिर डिग्री। ठीक है, ये चीज़ हम लोग समझ गए। और हम लोग कल देखे थे कि बहुपद की घात पावर ऑफ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो जो वेरिएबल्स होते हैं, जो वेरिएबल्स की मैक्सिमम जो पावर होती है वही पूरे बहुपद की पावर कही जाती है। जैसे यहाँ पे वेरिएबल की पावर 3 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, तो इसमें से मैक्सिमम कौन है 3 है। तो इस पूरे बहुपद की पॉलिनोमियल्स की जो डिग्री कही जाएगी वो 3 कही जाएगी। मैक्सिमम पावर को ये क्या कहते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। तो यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे। अब आगे देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो बहुपद का वर्गीकरण। तो बहुपद को 2 आधार पे वर्गीकृत किया जाता है। पहला कि पदों की संख्या के आधार पे, जो पद होते हैं, टर्म्स जो होते हैं, उसकी संख्या कितनी है बहुपद में, उसके आधार पर उसको वर्गीकृत किया गया है। दूसरा है कि घातों की संख्या के आधार पे, जो हमने डिग्री पढ़ी वेरिएबल्स की या जो पावर पढ़ी वेरिएबल्स की, उसकी संख्या कितनी है बहुपद में, उसके आधार पे इसको क्या किया गया है, बांटा गया है, क्लासिफाइड किया गया है। जैसे पदों की संख्या के आधार पर देखते हैं सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स के आधार पर। ठीक है, तो यदि पदों की संख्या 1 हो, नाम ही बता रहा है पदों की संख्या 1 हो, एक पदी बहुपद कहलाएगा, मोनोमियल्स कहलाएंगे। इंग्लिश में इसको मोनोमियल्स कहते हैं, एक पदी बहुपद को जिसमें पदों की संख्या क्या हो 1 हो। जैसे देखिए एग्जाम्पल, ये देखिए 5x, ठीक है, ये है 7 आपका, ये 3x स्क्वायर -7x स्क्वायर 4 स्क्वायर इत्यादि, ये सब एक पदी बहुपद के उदाहरण है। इसमें केवल और केवल एक पद है। आप कहेंगे 7 भी एक बहुपद है क्या? जी हाँ, इसको हम 7x टू द पावर 0 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? ये भी एक बहुपद हुआ कि नहीं, जिसमें पदों की क्या हुई संख्या मात्र 1 हुई। ठीक है, इसी तरह से हम बात करते हैं द्विपदी बहुपद की, जिसे हम बाइनोमियल्स कहते हैं। इसमें क्या होता है, पदों की संख्या 2 हो जाती है। जैसे देखिए 3 - 5x, एक पद ए हुआ और दूसरा पद ए हुआ। यहाँ पे देखिए 7x स्क्वायर प्लस y, एक पद 7x स्क्वायर और दूसरा पद हुआ y। और इसमें देखिए जरा x भी है y भी, तो इसको कहेंगे 2 चरों वाला बहुपद कहते हैं। इसको ऐसे बहुपद को 2 चरों वाला बहुपद कहते हैं, क्योंकि इसमें 2 चर है, x भी है y भी है। तीसरा एग्जाम्पल देख लीजिए, 7x स्क्वायर y एक पद है और ये दूसरा पद है 3y। पद हमेशा प्लस से या फिर माइनस से क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। तो ये एक पद बनता है और दूसरा ये पद बनता है। ठीक है, इसमें कई चीज़ें हैं। देखिए एक्स स्क्वायर भी है, y भी है, इसमें 3y है, समझ रहे हैं? तो ये भी 2 चरों वाला क्या है, बहुपद है। ठीक है, इसमें देखिए अचर भी है, ये चर एक पहला चर है जिसका डिग्री 2 है या पावर 2 है, y का पावर इसमें 1 है, समझ रहे हैं? तो ये क्या है, द्विपदी क्या है, बहुपद है। पदों की संख्या केवल 2 ही है इसमें। एक पद में बाकी वेरिएबल्स, कई वेरिएबल्स हो सकते हैं, चर भी हो सकते हैं, अचर हो सकते हैं। ये सब बात हम लोग कर चुके हैं। अगला हम देखते हैं त्रिपदी बहुपद, ट्राइनोमियल्स इंग्लिश में कहते हैं। नाम ही बता रहा है कि पदों की संख्या 3 हो। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, एक बहुपद है जिसमें पहला पद है, दूसरा है और तीसरा पद है, पदों की संख्या 3 हुई। इसी तरह से एक पद यहाँ पे, 2 पद यहाँ पे, तीसरा पद यहाँ पे। इस एग्जाम्पल में देख लीजिए, ये पूरा मिला के एक पद होगा, ये पूरा मिला के एक पद, पूरा एक पद। इस तरह से लास्ट एग्जाम्पल देख लीजिए, एक पद, 2 पद और 3 पद। इसमें भी पदों की संख्या क्या है, 3 है। समझ में आ गया बात? तो ये हुआ पदों की संख्या के आधार पे क्लासिफिकेशन। अगला हम बात करने वाले हैं घातों की संख्या के आधार पर क्लासिफिकेशन। तो हम देखते हैं चर के घात के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ वेरिएबल्स। ठीक है, चरों को बहुपद को निम्न भागों में बांटा गया। ठीक है, पहला हम पार्ट देखते हैं
पहला भाग है अचर बहुपद, कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स क्या होता है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स में डिग्री ऑफ वेरिएबल्स जीरो होता है, ठीक है। जो पावर होती है वेरिएबल्स की वो जीरो होती है। जैसे एक वेरिएबल एक्स ले रहे हैं हम, उसका पावर अगर जीरो हो, वाई कोई वेरिएबल है उसका पावर जीरो हो, जेड की पावर जीरो हो, तो ऐसे बहुपद को कांस्टेंट बहुपद या अचर बहुपद कहेंगे। क्यों? क्योंकि इसका मान क्या होगा, किसी भी वेरिएबल्स का पावर अगर जीरो हो तो उसका मान एक होता है, एक होता है। एक से गुणा किसी भी संख्या में किया जाता है तो मान अपरिवर्तित रहता है। तो इसके एग्जांपल जैसे 3 - 7 5/4 क्या है, अचर बहुपद कहलाते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स कहलाते हैं। क्योंकि इसको हम x⁴ लिख सकते हैं, 7 को x⁴ लिख सकते हैं, 5/4 x⁴ लिख सकते हैं। इसमें जो वेरिएबल्स की डिग्री है वो क्या है, जीरो है, इसलिए इसको हम कहते हैं अचर बहुपद, कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। अगला हमारा टाइप्स है रैखिक बहुपद, लीनियर पॉलिनोमियल्स। लीनियर पॉलिनोमियल्स क्या है भाई? तो ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की अधिकतम घात एक हो, जिसमें चर राशि की अधिकतम घात क्या हो, एक हो। जैसे x + 5 एक पॉलिनोमियल्स है, इसमें चर x है और इसकी अधिकतम घात क्या है, एक है। 7y - 9 y इसमें क्या है, वेरिएबल्स है जिसकी मैक्सिमम पावर क्या है, एक है। और यहाँ पे 5z + √7 इसमें वेरिएबल्स क्या है, चर राशि z है और जिसकी मैक्सिमम पावर क्या है, एक है। तो ऐसा पॉलिनोमियल्स जिसकी मैक्सिमम पावर क्या हो, एक हो, वो क्या कहलाएगा, रैखिक बहुपद, लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा। इसका एक सामान्य जो है रूप है, ऐसे इसको प्रदर्शित करते हैं ax + b, या फिर ay + b से भी प्रदर्शित किया जा सकता है, ठीक है। जहाँ पे a और b क्या है, a और b वास्तविक संख्याएं हैं। वास्तविक संख्याएं आप लोग जानते हैं क्या होती हैं। वास्तविक संख्या का मतलब ये है कि ये परिमेय भी हो सकते हैं और अपरिमेय भी हो सकते हैं, अपरिमेय भी हो सकती हैं। लेकिन एक कंडीशन ये है कि a का मान जीरो नहीं होना चाहिए, जो a है यहाँ पे जीरो नहीं होना चाहिए। मीन्स जो वेरिएबल के साथ लगा हुआ है संख्या, उसका मान जीरो नहीं होगा। अगर ये जीरो हो गया तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे a का मान जीरो रखिए तो पूरा पोर्शन ही जीरो हो जाएगा और सिर्फ b बचेगा, सिर्फ कांस्टेंट बचेगा। और जब सिर्फ कांस्टेंट बचेगा तो रैखिक बहुपद नहीं रह जाएगा, फिर कैसा बहुपद हो जाएगा, ये अचर बहुपद हो जाएगा जिसमें सिर्फ अचर पद ही बच रहा है। इसलिए कंडीशन ये है कि a का मान जीरो नहीं होना चाहिए। चलिए अगला देखते हैं, अगला टाइप्स। तो अगला है हमारा द्विघात बहुपद, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, ठीक है। तो ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की अधिकतम घात क्या हो, दो हो, द्विघात बहुपद या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स कहलाता है। एग्जाम्पल 5y² - 6y - 3, इसमें वेरिएबल्स जो है y है उसकी मैक्सिमम पावर या डिग्री क्या है, 2 है, इसलिए क्या है, द्विघात बहुपद या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स कहलाएगा। दूसरा एग्जाम्पल है x² + 9x - 3/2 एक पॉलिनोमियल्स है जिसमें वेरिएबल्स x है और इसकी मैक्सिमम पावर 2 है, इसलिए क्या है, द्विघात बहुपद है, ठीक है। इसका मानक रूप देख लीजिए, मानक रूप है ax² + by + c, ठीक है। ये मान लिया जाता है कि इसी फॉर्म में है, इसके कंपेयर करेंगे तो इसी फॉर्म में है, ठीक है ना। यहाँ पे a जीरो नहीं होना चाहिए, अगर a जीरो हो गया तो क्या होगा बताइए, ये पूरा पोर्शन जीरो हो जाएगा और हमारे पास बचेगा क्या, by + c, जो कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं रह जाएगा, द्विघात बहुपद नहीं होगा, तब तो ये लीनियर पॉलिनोमियल्स हो जाएगा, रैखिक बहुपद हो जाएगा। इसलिए कंडीशन ये है कि a जीरो नहीं होना चाहिए। यहाँ पे a b c क्या है, रियल नंबर्स हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो हमारा टाइप्स है उसका नाम है त्रिघात बहुपद, इसको कहते हैं त्रिघात बहुपद, ठीक। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक। तो ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की अधिकतम घात क्या हो,
तीनों त्रिघात बहुपद या क्यूबिक पॉलिनोमियल्स कहलाता है। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, 3x टू द पावर 3 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1। ठीक है, इसमें जो वेरिएबल्स है x, इसकी मैक्सिमम पावर यहाँ पे देख लीजिए, पहले वाले टर्म में है 3 है, इसलिए क्या है, एक त्रिघात बहुपद है, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स है। ठीक है, इसका एक सामान्य जो रूप है, मानक रूप है जिससे प्रदर्शित किया जाता है, वो है ax क्यूब bx स्क्वायर cx प्लस d। ये मानक रूप है, जहाँ पे a, b, c और d वास्तविक संख्याएं हैं और a डज नॉट इक्वल्स टू 0। a को 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 हुआ तो ये पोर्शन 0 हुआ, बचा ये जो कि एक द्विघात बहुपद हो जाएगा, न कि त्रिघात बहुपद होगा। इसलिए इसमें a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। चलिए अगला टाइप्स हम देखते हैं। इन्हीं 3 प्रकार के टाइप्स की सामान्यतः चर्चा होती है। एक और टाइप्स देखते हैं जिसको हम कहते हैं n घातीय बहुपद। n घातीय बहुपद, ठीक, n डिग्री पॉलिनोमियल्स इंग्लिश में बोलेंगे इसको, n डिग्री पॉलिनोमियल। इसमें क्या होता है, इसमें जो चर x है उसकी मैक्सिमम पावर n होती है। जैसे देख लीजिए, an x टू द पावर n, an माइनस 1 x टू द पावर n माइनस 1, ऐसे करते करते a2 x स्क्वायर, a1 x और a0 इस रूप में होता है। इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, p ऑफ x बोलते हैं इसको। ठीक है, वेरिएबल x है इसलिए इसको फंक्शन ऑफ x बोलते हैं, p ऑफ x द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसमें क्या है, जो a0 है, a1 है, डॉट 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 an है, ये सब क्या है, वास्तविक संख्याएं। ये सब क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं। और ये n घातीय बहुपद है, इसके लिए कंडीशन क्या है कि an डज नॉट इक्वल्स टू 0। an की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। अगर 0 हुआ तो पूरा पोर्शन 0 हुआ, फिर जो मैक्सिमम पावर है उसकी वैल्यू घट जाएगी, तो n घातीय बहुपद नहीं रह पाएगा, फिर n-1 घातीय बहुपद हो जाएगा। बात समझ आ रहा है। इसलिए एक कंडीशन है कि जो मैक्सिमम पावर के साथ कोफिशिएंट लगा हुआ है ना, वो 0 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एक और टाइप्स हम देख लेते हैं लास्ट, इसके बाद इसका टाइप्स समाप्त हो जाएगा। इसको कहते हैं शून्य बहुपद। लास्ट है शून्य बहुपद, इंग्लिश में कहते हैं इसको जीरो पॉलिनोमियल कहते हैं। ये क्या होता है भाई, उपरोक्त जो हम रूप देख रहे हैं, मानक रूप, यदि इसमें जो भी कांस्टेंट है या कोफिशिएंट है, a1 जैसे a0 बराबर a1 बराबर a2 सभी बराबर हो जाए, बराबर बराबर an, और सभी किसके बराबर हो जाए, 0 के बराबर हो जाए। तो जब सभी 0 के बराबर हो जाएंगे तो हमारे पास कुछ बचा ही नहीं, तो हम इसको p0 कह सकते हैं, बराबर 0। ठीक है, तो इसको हम शून्य बहुपद नाम दे देते हैं। और ये कुछ है नहीं, बस एक रिप्रेजेंटेशन है कि शून्य बहुपद क्या होता है। समझ में आई बात। तो ये हमारा समाप्त हुआ आज का क्लास। हम लोग बहुपदों का वर्गीकरण देखे हैं इस क्लास में। आज की क्लास कैसी लगी है कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।